Good morning to all of you. Today we are going to start our first lecture of the three-dimensional coordinate geometry. Three-dimensional coordinate geometry. आप 2D में कैसे थे हमारे पास? बेसिकली हम लोग देखें, अगर मुझे 1D में बात करनी होती है, वन डायमेंशन, देन हम लोग एक लाइन लेते हैं जिसके ओरिजिन पे हम बात करते हैं। इधर आप पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर आप नेगेटिव ले लेते हैं। इन जनरली आप इसको x कह देते हैं और इसको x डैश कह देते हैं या माइनस x कह देते हैं, यही कहते हैं आप। और इसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी द एक्स आई कैप। मतलब अगर आप वेक्टर में बात करते हैं तो आई कैप इज यूनिट वेक्टर, आई कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis। हाँ या ना? इसके बाद आप पहुंचते हैं टू डायमेंशनल। आपने देखा टू डायमेंशन में आपने ग्राफ पेपर का यूज किया। आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों राइट एंगल पे थे। इसने देखो वन डायमेंशन ने आपके दो पार्ट में डिवाइड किया था एक तरीके से, फर्स्ट और सेकंड, ऊपर नीचे के टर्म में मान लो या लेफ्ट राइट के टर्म में मान लो। ये लो, हाँ या ना? पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट और राइट के टर्म में आप मान लो। आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने टू डायमेंशन ने आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हम टू डायमेंशन में पूरा डिटेल पढ़ के आ चुके हैं। दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। और अगर हम यहाँ पर डील करते हैं तो आपने y के डायरेक्शन में यूनिट का वेक्टर क्या लिया था? x के डायरेक्शन में I इज द यूनिट वेक्टर, और y में क्या लिया था? j इज द यूनिट वेक्टर। हाँ या ना? अब यहां से उठ करके हम थ्री डायमेंशन में पहुंचते हैं। मीन्स इन द स्पेस। अब हमारी कोई भी बातचीत स्पेस में होगी और स्पेस में बात करने के लिए कहीं ना कहीं हमें उस चीजों को विजुलाइज करना होगा। हमारे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पे हैं। आप ये माने कि जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसके जो फ्लोर है उस पर आप बैठ जाएं, वहीं पे आप बैठे हुए हैं। ये हमारा कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है, आयुष मान लेते हैं। अब आयुष का ये लेफ्ट है और ये राइट है। आयुष के जस्ट पीछे का जो कॉर्नर है, आयुष के जस्ट पीछे के कॉर्नर को आप ओरिजिन लें। भाई एक ना एक रेफरेंस लेना पड़ता है। और यहां से जो आपकी वॉल उठी हुई है ये रूम है बेटा आपका। ये जेड एक्सिस लो, ये आयुष जहां बैठा है यहाँ फ्रंट में, ये सामने की तरफ देख रहा है। ओके, ये है सामने। ओके, अब आयुष के बैक में ओरिजिन है। आयुष के राइट हैंड पे जो एज है रूम का दैट इज योर। ओके, आयुष जहां बैठा है उसके पीछे का जो एज है दैट इज द वाई एक्सिस।
और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों के ही परपेंडिकुलर जो लाइन गई है उसको हमने क्या कहा बेटा, जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग आई कैप लिया हमने यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जे कैप लिया यूनिट वेक्टर, और जेड के अलोंग हम लेते हैं के कैप, और स्पेस के किसी भी पॉइंट को हम इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारी वी आर हैविंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द स्पेस। अब अगर हम इसको देखते हैं तो आप इस एक्स एक्सिस को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका बना था एक्स डैश या माइनस एक्स। वाई को इधर की तरफ लेके जाते हैं तो ये आपका वाई डैश बना। और इस प्लेन के बारे में हम बात करें तो एक्स और वाई के साथ बना हुआ प्लेन है। इस प्लेन का नाम आपने क्या दिया, एक्स वाई प्लेन। हम इसको अलग से भी करेंगे। और ये जो आपने प्लेन के परपेंडिकुलर लिया है वो है आपकी जेड एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर हैविंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए आप, बोलिए। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें हम स्पेस के किसी भी पॉइंट को, अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, आर से, ओरिजिन से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर में बताया ना मैंने आपको। 2D में जो आपका रिप्रेजेंटेशन था आर वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे। यस और नो, बोलो। अब अब हम अपना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं बेटा जी, उस डिस्कशन को आप सभी लोग ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट था जिसको आपने x कॉमा वाई कहा था, ये ओरिजिन से डिस्टेंस आपने r लिया था, ये x आया था और ये y आया। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दे विल बी एट राइट एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम और आप इन्हीं चीजों को कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या? देखो बेटा, ये है मेरा ओरिजिन, यह है मेरी एक्स एक्सिस, यह है मेरी वाई एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एज गया है वो है आपका जेड। अब आप सोचने की कोशिश करना, हर चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपके पास एक प्लेन ये एक्स वाई प्लेन नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। अब इस प्लेन के किसी भी पॉइंट के बारे में बात करो। चलो पहले हम इस प्लेन के बजाय हम एक्स एक्सिस पे बात करते हैं। जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या वाई के डायरेक्शन और जेड के डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है? बोलो। नहीं। एक्स के डायरेक्शन में चेंज हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आपका जो रूम है
लेट अस सपोज उस रूम की साइज में एक्स के अलाउंग जो लेंथ है वो लेंथ है ए। तो इस पॉइंट जहां तक आपका रूम जा रहा है, जिसको मैं कहता हूं कैपिटल ए, अगर ये लेंथ स्मॉल ए है और आपका मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे बोलो? ए 0 0। आप जब एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखें कि देयर विल बी नो चेंज इन वाई एंड जेड। अगर y और z एक जगह 0 है तो दूसरी जगह भी 0 होंगे, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब आप y एक्सिस के मतलब आयुष के पीछे वाले एज पे अगर आप जाते हैं, लेट अस सपोज उसकी विड्थ जो है वो b है, तो इस b के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? 0 b c। क्यों होंगे? क्योंकि जब मैं y एक्सिस पे मूवमेंट ले रहा हूं, देन देयर इज नो चेंज इन x एंड z। अगर x उस लाइन पर पहले 0 था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप देखें तो बाद में भी 0 है, और z भी अगर एक जगह 0 है तो दूसरी जगह भी 0 है, हाँ या ना? बोलो, बताएं भाई सभी लोग। ये लेंथ है मेरे पास भी। अब आप खुद सोचो, इस जो एक्स वाई प्लेन पर है, इस एक्स वाई प्लेन में आपका जेड हमेशा 0 रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो? तो जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी किसी की भी, मेरी भी, जो मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वही तो मेरा इक्वेशन कहलाएगा, हाँ या नहीं? बोलो। तो z इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। बात समझ में आई? इस प्लेन के किसी भी जगह मैं रहूंगा, उस पर z हमेशा 0 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आप यहां से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल आए, और बी से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जहां आपका, आप जिस फ्लोर पे बैठे हैं उस फ्लोर पे नजर डालें, तो जिस जगह से आप, ये हमारा आयुष था, जिस जगह से आपने ओरिजिन रखा है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट को अगर मैं डी कहता हूं, तो इस डी के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा? ए बी सी। क्यों आएंगे? आप इस पॉइंट तक पहुंचे, जैसे भी पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दिखेगा कि आप सबसे पहले ओरिजिन से चलकर ए तक आए, जिसने स्मॉल ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला दिख रहा है। तो एक्स में चेंज हुआ ए 0 0। फिर जब आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गए तो आप बी तक पहुंचे, और ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया बी यूनिट। तो वाई में चेंज होगा, 0 से वाई बी हो जाएगा, और ये है हमारे पास बी यूनिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसी चीज में हम आगे वर्कआउट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये तक चले जाए आप, और इसके परपेंडिकुलर है हमारी जेड एक्सिस।
ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर मैं बात करता हूं XZ प्लेन में, इसको मैं अलग से भी ले लेता हूं। सभी लोग समझिएगा, जब मैं इस XZ प्लेन पर बात कर रहा हूं, यह है मेरा ओरिजिन। अब XZ प्लेन के किसी भी पॉइंट पर मैं बात करूं, लेट इट बी दिस पॉइंट इज P1। What is the beauty of this XZ plane? This is your XZ plane, yes or no? दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? This is your XZ plane. अगर आप इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे ये देखिए। आप यहां आए, x1 यूनिट, x1 0 0, फिर आप ऊपर जा रहे हैं। क्या y के डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? z के डायरेक्शन में x1 0 z1। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अगर मैं एक पॉइंट P2 ले लूं यहां, तो आप क्या करेंगे? ये x2 तक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? x2 तक आने के बाद आप फिर जाएंगे, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका z2। दिस P2 इज योर x2, 0, z। यस और नो, बोलो। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द ब्यूटी? XZ प्लेन में आपका y इज 0, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन। हाँ या ना? अब आप चले आपके Z एक्सिस पे। Z एक्सिस पे अगर मैं ये लेंथ C ले लूं और इस पॉइंट को मैं C कहूं, तो इस C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये लेंथ मेरे पास ऑलरेडी A पड़ी हुई थी भाई। जो आयुष बैठा है उसके राइट हैंड साइड वॉल पे मैं बात कर रहा हूं। ये मैं F नाम दे दूं, तो इस F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो। A 0। मैं उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आई। किसी को कोई डाउट हो वो बोलो। इसके बाद हमारा मूवमेंट है इस, ये रहा मेरा कॉर्नर, ये रही मेरी x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ये है z और ये है z। अब मैं बात करने जा रहा हूं आयुष जहां बैठा है उसके पीछे की वॉल। गेटिंग माय पॉइंट? आयुष यहां बैठा है, उसके पीछे की वॉल पे मैं बात कर रहा हूं।
अब अगर आप देखें तो ये लेंथ आपने .C00C कह दिया था, यहां हम बी आई गए थे, आए थे कि नहीं आए थे, बोलो 0B0। अब आप सोचो कि जब आप यहां आ गए, अब आप इस जगह पे जा रहे हैं, तो यहां कुछ ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट, बोलो 0B। तो दिस प्लेन इज बेसिकली योर YZ plane, आया ना, and x is equals to 0 is equation of YZ, yes or no, बोलो, किसी को कोई दिक्कत, बता दो। अब इसी चीज को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो अलग अलग मैंने बनवाया, अब हम उस रूम के को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस रूम में आप बैठे हैं। हम आयुष की ही बात क्यों करें, ये रहे आप में से जो भी बैठ रहा है, उसके पीछे का ये पॉइंट है 000, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब आप देखें कि जब आप बात करेंगे, आपके ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, राइट हैंड साइड पर देखें एक वॉल है कि नहीं है, बोलो, और ए नाम दिया है, एफ नाम दिया है, सी नाम दिया है। अब आप इस लेंथ को अगर स्मॉल ए कहते हैं, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपने मुझे बताए A00, यहां से आप बी पॉइंट तक पहुंचते हैं, यह है लेंथ बी। यह आपके सामने की वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और ये हाइट है सी। तो जो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो एक्स वाई प्लेन में है, A B0। जब आप इस डी पॉइंट से सी यूनिट एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर उठेंगे, तो क्या एक्स और वाई में कोई चेंज होगा, और जेड में बिल्कुल। PD is perpendicular to XY plane. मीन्स इस XY प्लेन में आपका कोई भी, भाई Z0 था XY प्लेन में, अगर आप उससे परपेंडिकुलरली उठ रहे हैं, then there will be change in the Z only। और ये आपके ओरिजिन, आपके सामने से ऊपर वाला जो कॉर्नर है, एकदम टॉप कॉर्नर, जहां भी आप बैठे हैं उससे आप उठ करके टॉप कॉर्नर पे देखें, दिस इज योर ABC पॉइंट, F इज योर A0C। आपके पास B पॉइंट है यहां, जिसकी लेंथ स्मॉल b है, (0B0), और उसके बाद इस YZ प्लेन की वॉल आप ले लें, ये तैयार हो गया आपका रूम। ये है, देखिए बेटा, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने रूम को अपना ये तैयार, अपने रूम को अपना पॉइंट ऑफ विजुअलाइजेशन जरूर बनाना। इसमें कोई भी दिक्कत हो दोबारा मुझसे जरूर पूछना।
क्योंकि जब आप पूछेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर लाइन में 2 बार 3 बार इसको सोचना जरूर पड़ता है। अब स्टिल इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो बोले। बोलो, बताओ भाइयों। नाउ एक चीज हम सभी को समझनी होगी, सभी को। मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं कि आपका जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, या पहले हम बात करें कोई भी दो प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना? टू प्लेन्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ लाइन। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई प्लेन की ब्यूटी क्या है? जेड इज, यह है आपका जेड इज क्वेश्चन। अब आपने एक प्लेन लिया एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन की ब्यूटी क्या है? टू प्लेन्स, इधर they are parallel or they will intersect in a line, हाँ या ना? इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा देखो, ये एक प्लेन और ये इसी के पैरेलल आपका रूफ और फ्लोर, ठीक है? आर्ची, आर्ची, आपका रूफ और फ्लोर, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। आप देख सकते हैं जहां भी आप बैठे हैं, आपके सामने की वॉल और आपके पीछे की वॉल दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, हाँ या ना? और आपके साइड की वॉल और आपके सामने की वॉल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस बेटा, इन्हीं चीजों का आप अपने कॉपी पे चले जाएं। कॉपी का जो एज है, दैट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस। पेजेस आर कंसिडर्ड एज, बोलो। तो अब जहां पर ये दोनों प्लेन मतलब y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 कट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? इस एक्स एक्सिस की ब्यूटी क्या हुई? Here y is equals to 0 and z is equals to 0, दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसी चीज को समझने की जरूरत है बेटा जी, प्लीज, कि आपकी, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इज इक्वल टू 0,
जेड इज इक्वल टू। बेसिकली आपने दो प्लेन लिख दिए या कोई भी दो कर्व की इक्वेशन एक साथ लिखने का मतलब क्या होता है, आप उनके कॉमन पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी दो कर्व को एक साथ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उनके कॉमन पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उनके कॉमन पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे क्या होगा, बोलो? z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, आज के बाद ये सारे रिजल्ट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोलो? अब आप इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर काम करें। मैं मतलब आपका मतलब मैं भी काम कर रहा हूं भाई आपके साथ। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कुछ अलग अलग कलर्स पे हम बात कर रहे हैं प्लेन में। मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप विजुलाइज करने की कोशिश करें। ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये है आपका एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है आपका? वाई। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या बताया था? जेड 0। अब इसके परपेंडिकुलर हम कहें जेड एक्स। कुछ फीलिंग आ रही है? आ रही है नहीं आ रही यारो? देखो बेटा, 3D जो है वो पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन का है। आलोक सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुमने साथ नहीं दिया। पहले बता रहा हूं, बहुत कुछ कर लूंगा अगर तुमने साथ दिया। कौन सा प्लेन बना रहा हूं? एक्स जेड। आगे जाकर ये जो ग्रीन प्लेन बनाया, ये बना आपका एक्स जेड प्लेन। इज इट क्लियर? हाँ या ना? और एक आपका वाई जेड प्लेन यहां तैयार हो गया है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करना और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास एक रूम जिसमें आप बैठे हुए हैं वो तैयार है। ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है सबको? दिखा कि नहीं दिखा ये रूम? इसने आपके एक रूम ये तैयार हुआ, एक इसके जस्ट पीछे वाला रूम तैयार है। आया ना? बोलो। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के जस्ट पीछे एक रूम है। आपके पीछे के बगल वाले में एक रूम है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के बगल में एक रूम है। दिख रहा है? तो ये
4 रूम XY प्लेन के ऊपर है। दिखा है भाई, एक रूम जिसमें आप बैठे हैं, एक रूम उसके पीछे का कंसिडरेशन लो, पीछे के बगल वाला कंसिडरेशन, और आप जिसमें बैठे हो उसके बगल वाला कंसिडरेशन। तो यू आर हैविंग 4 रूम्स विद यू जो कि XY प्लेन के ऊपर है, हाँ या ना? और उन्हीं XY प्लेन के नीचे की तरफ वापस से आपको 4 रूम मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? बोलो। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो बोलो तो सही यारो। देखो, अगर तुम यहां नहीं बोलोगे ना बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। जैसे आपके पूरे 2D को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसने डिवाइड किया था कि नहीं किया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 रूम इसको बेस मानते हुए ऊपर बना दो और 4 रूम इसको बेस मानते हुए नीचे बना दो। टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? भाई, इन्हीं XY प्लेन पर आप वॉल खींच दो। आप किसी भी फ्लैट में चले जाओ, फ्लैट का सेकंड फ्लोर पकड़ लो, दिख रहा है? 4 रूम ऊपर और 4 रूम उस फ्लोर के नीचे। आया कि नहीं आया समझ में बात? तो इस Z एक्सिस ने आपके इस जगह को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें जो 5th ऑक्टेन आएगा वो फर्स्ट के नीचे आएगा, 6th सेकंड के नीचे आएगा, 7th थर्ड के नीचे आएगा, और 8th फोर्थ के नीचे आएगा। मतलब उसी ऑर्डर में। देखो, जब आप Z एक्सिस पे बात करेंगे तो पहले 4 में Z पूरा पॉजिटिव होगा और बाद के 4 में Z, बोलो यारो, नेगेटिव होगा। यही चीजें हमारी बेसिक है। और ये रहा आपका ऑक्टेन। फर्स्ट ऑक्टेन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों पॉजिटिव। देखो, पहले 4 में Z को पॉजिटिव कर दो, दिखाई दे रहा है? पहले 4 में Z को पॉजिटिव कर दो, और जब आपका Z पॉजिटिव हो गया तो बाकी तो पहले 4 का आपको पता है, आया ना, कि पहले 4 क्वाड्रेंट में क्या होते थे। पता है कि नहीं पता है? बोलो। और इसी तरीके से लास्ट के 4 में Z नेगेटिव कर दो, बाकी फर्स्ट वाला 5th में ले आओ, सेकंड वाला 6th में ले आओ, थर्ड वाला 7th में ले आओ, और फोर्थ वाला 8th में ले आओ। बताओ, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अब यही से चीजें मूव करती हैं। हम एक चीज पर और बात करने जा रहे हैं। आपके पास जो वर्किंग है, उस वर्किंग में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये। अब जब आप वर्कआउट करते हैं, ओरिजिन से चले ए पर आए, इसको आपने कहा x00, यही कहा ना? अरे बोलो यारो। फिर आप पैरेलल आए, ये अगर y डिस्टेंस है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए थे आपके पास x y 0। अब आप यहां से z एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर उठ रहे हैं, p तक पहुंच रहे हैं, x y z। ये था आपका। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। ये है पूरा विजुअलाइजेशन। अब
हम इसके बारे में बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P XYZ का डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P XYZ फ्रॉम कोऑर्डिनेट। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपका पॉइंट है P। अगर आप डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं कि तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है कि कोई और डिस्टेंस लिया जाता है, बोलो। परपेंडिकुलर। तो जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ एक्स वाई प्लेन पर, ये पॉइंट आया, इसका कोऑर्डिनेट है। अब अगर आप यहां पर जा रहे हैं, यह पॉइंट ए, अब आप खुद सोचो, ये x 0 0 है कि नहीं, ये डिस्टेंस है y। जब आप इस P से बात कर रहे हैं, देखिए आप यहां भी 90 डिग्री पे टर्न कर रहे थे, आपने यहां भी 90 डिग्री पे टर्न किया था। अब जब आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो AP आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। This distance will be, isn't it, triangle ADP is right angle triangle, हाँ ना। तो आपके पास PD जो है वो Z है, तो क्या आपके पास PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर आया कि नहीं आया, बोलो। बताओ यारो। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, अब देखो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो आप देखें कि इसमें x नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बोलो। अगर डिस्टेंस मैं y एक्सिस से निकालूंगा तो क्या आएगा, बताओ जरा। उसमें y नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड। अगर मैं डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम z एक्सिस करूं तो z गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो। आप डायरेक्टली एपी में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान दें। इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन इज 3, XY प्लेन से डिस्टेंस का मतलब क्या है, बताओगे मुझे। ये है Z पॉइंट। अब XY प्लेन से अगर आपने डिस्टेंस दिया है मुझे, तो वो पॉजिटिव Z के डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव Z के डायरेक्शन में भी, हाँ या ना, बोलो। अगर आप मुझे YZ प्लेन से डिस्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं। अगर आप मुझे XZ प्लेन से डिस्टेंस दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है सिक्स्थ क्वाड्रेंट की जगह मुझे ऑक्टेंट करना चाहिए, मैंने गलती से क्वाड्रेंट कर दिया है, ठीक है। आप इसको ऑक्टेन, क्योंकि क्वाड्रेंट 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 लिखते की बात आती है ना बेटा। सिक्स्थ ऑक्टेन, तो सिक्स्थ ऑक्टेन में कहा होना चाहिए मुझे, देखो
मैं अगर पूरा याद नहीं हो हमेशा ये बना लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। बताओ, कहीं दिमाग को जोर लगाना है? सेवेंथ का मतलब पॉजिटिव एक्स, सॉरी सेवेंथ का मतलब क्या, सिक्स पूछा है ना इन्होंने, तो सिक्स का मतलब नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव जेड। ये है आपका पॉइंट। एक्स कहाँ गया? -4। वाई कहाँ गया? प्लस ये। जेड कहाँ गया? बताओ, कोई दिक्कत है आपको? देखो बेटा, अकल से खेलना, चीजें बहुत आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जैसा आपका 2D में था उसी तरीके से, बस अब इसमें एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक क्वेश्चन ये रहा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक बार फटाफट निकालो तो इसको, कितना आएगा फटाफट? कितना आया? बहुत सारे लोग यही आंसर निकालेंगे 5√2, जो कि गलत है। जल्दीबाजी में यही होगा, इतना याद रखना, और इसीलिए मैं सालों से क्वेश्चन करा रहा हूं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मीन्स √y² प्लस z² is 3. Distance from y axis means x² plus z² is 4. Distance from z axis means x² plus y² is 5. इसका मतलब है y² plus z² is 9, x² plus z² is 16, x² plus y² is 25. हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आया ना? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज √x² plus y² plus z²। आया ना? बोलो। जब आप यहां ऐड करेंगे यू विल गेट ट्वाइस ऑफ x² plus y² plus z² इज 50। क्या गलती होगी? बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? बोलो ना यार। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में इसका आंसर 5√2 करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि भैया तुम करो, ठीक है, और वो गलत होगा। 2D की लाइन रिवाइज करने के लिए मैंने आपको पूरा कर दिया, कह दिया था बार बार। ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका 2D में एक्स और वाई में था, जो कि 3D में जेड कंपोनेंट और ले आया, हाँ या ना? मैंने आपको पूरा का पूरा 2D की लाइन सितंबर से कह के चल रहा था बेटा कि रिवाइज कर लो, हर चीज आपको दे दी थी। आज इसका एप्लीकेशन होगा, इंटरनल डिवीजन, ये किसी को कोई दिक्कत? एक्सटर्नल डिवीजन, ये फॉर्मूला, ओके, यही चीज हमने और आपने वर्कआउट की हुई है कि m/n में एक्सटर्नली होता है तो बीच में माइनस लगा दो, हाँ या ना? अब यहां से आगे काम होता है। देखो बेटा, अब 2 पॉइंट दे दो, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, ये हम सब कर सकते हैं क्योंकि 10th क्लास से ये सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करते आए हैं। अब बेसिक डेवलपमेंट यहां से है, क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R which divides the line segment oblique line, दोनों ही वर्ड यूज किए जाए तो उसमें बहुत दिमाग मत लगाने लगना, in the ratio lambda is to 1, joining the points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is capital R lambda x2 plus x1।
प्लीज ध्यान देना सभी लोग। यह है ए, यह है बी। आपने कहीं भी लैम्डा इज टू 1 में बात किया, ये पॉइंट आया x1 y1 z1 x2 y2। कुछ नहीं, m/n वाले फॉर्मूले में इधर 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 आया ना, r के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं लैम्डा x2 प्लस प्लस, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा। ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है कि फिक्स पॉइंट है? बॉल गोज टू अनुकृति। अनुकृति, ये पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है कि फिक्स पॉइंट है? व्हाई इट इज अ वेरिएबल? वेरी गुड बेटा जी, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। दिस इज अ वेरिएबल, हाँ या ना? बिकॉज लैम्डा इज नॉट फिक्स। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? बोलो। लैम्डा के वैरी करने के कारण आपका ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है। अब आप समझे, यहां कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। वो कंडीशन क्या है? इंटरनल डिवीजन में जब आप थे, ये लैम्डा आया कैसे है? फ्रॉम इंटरनल डिवीजन। देखो बेटा, मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने m इज टू n में डिवाइड किया था तो ये था आपके पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y, सिमिलरली z, यही किया था आपने। अब आप लैम्डा किसको बना रहे हैं? 1 किसको बना रहे हैं? n को। लैम्डा किसको बना रहे हैं? x2 के कोफिशिएंट को। हाँ या ना? अब मैं यहां कह सकता हूं ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये a होता है, ये b होता है, यहाँ कहीं हमने r लिया है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। तो जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट m बाई n x2 प्लस x1 अपॉन m बाई n प्लस 1। यस और नो? तो इस m बाई n को ही तो आपने लैम्डा लिया है। लिया है कि नहीं लिया? बोलो। और m बाई n क्या है? रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस। तो इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरनल डिवीजन। हाँ या ना? अब आप बात करें फ्रॉम एक्सटर्नल डिवीजन। जब आप एक्सटर्नल डिवीजन से बात करते हैं तो मेरे पास r था mx2 माइनस x1 अपॉन m माइनस n था। आप माइनस n कॉमन ले लें, तो आपने यहां लैम्डा किसको लिया? माइनस m बाई n विच इज लेस देन 0 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। आया ना? इसी को तो आप लैम्डा ले रहे हो।
ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर? ये रहा आपका रिजल्ट. If lambda is greater than 0, then there is an internal division. If lambda is less than 0, then there is external division. हाँ या ना? Lambda is not fixed. That's why the point R is not fixed. It is a variable point which always lies on the line joining two points A and B. ये हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट रहेगा जो कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही रहेगा. यस और नो? बोलो. अब बेटा जी कुछ एप्लीकेशंस जो मैंने लाइन में भी कराए हैं, अगर आपने यहां से ए और बी के बारे में बात किया है, लैम्डा इज टू 1 पे पॉइंट आर लिया है, तो इस आर के कोऑर्डिनेट आपने लिखे थे लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा, सिमिलरली y, सिमिलरली z. अब आप मुझे ये बताएं, इफ लैम्डा इज 0, आर कौन सा पॉइंट हो जाएगा? If lambda is moving towards plus infinity, R will be केवल मूविंग पॉइंट. R will be moving towards. लैम्डा कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? इसीलिए हम भाई कोई भी चीज इंफिनिटी को अप्रोच करती है ना, इंफिनिटी थोड़ी होती है. बनाया है यार. लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दो, अब लैम्डा को कॉमन निकालो, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यार. अब तो सब करके बैठे हुए हो. Now, limit lambda tends to infinity and R will be. हाँ या ना? बोलो. देखो बेटा, हम हर चीज अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज. और मैंने पहले ही कहा है, आप स्ट्रेट लाइन को पकड़ के रखो, ठीक है. अगर आपने 2D की स्ट्रेट लाइन पकड़ी हुई है तो अब ये शुरुआती समझने के बाद तो बहुत सारी चीज वहीं से कवर होती रहती है. आप देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, खुद देखो. क्या ये वेक्टर में नहीं आया था निरुद्ध, जो तुमसे नहीं हुआ था अनिरुद्ध? ठीक है. अब आप ये सोचो, ये फिर से आया है आपके सामने. कहा? 3D में. और यही चीज थी 2D में. मैंने आपको लेक्चर 5 था या क्या था लाइन का, वो पढ़ने के लिए कहा था. पढ़ा? पढ़ा आपने? तो इसका प्रूफ भी क्लियर हो गया होगा. ए बी सी कि भाई अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो वो इसको इस रेशो में डिवाइड करता है, हाँ या ना? परपेंडिकुलर पता है, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर सा. ये a/2 है, ये a/2. ये C होता है और ये B होता है, तो ये C/B के रेशो में डिवाइड करता है, हाँ या ना? बोलो. अब फटाफट जरा
ए बी निकालो तो। और कुछ लोग रिद्धि बीसी निकाल फटाफट, रिद्धि बीसी निकाल, सैजल ए बी निकाल। बताओ ए बी कितना आया? और एसी कितना आया? 3√2। मीन्स सी इज टू बी कितना आया? 5:2 आया कि नहीं आया? तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ लिख सकते हैं। देखें ये प्योर एप्लीकेशन के रूप में आया है कि नहीं आया है? 5 × 4 + 2 × 1/5 + 2, 5 × 3 + 2 × -1/5। अरे हाँ 5:3। थैंक यू, मैं भी जोश में आ गया ना, अभी सब गलत हो जाता। तो 3 × 1/5 + 3, 5 × 3 और 3 × -1/5। और ये कितना आया? 5 × 2 + 3 × 3। बताओ डी आ गया कि नहीं आ गया? और डी आने के बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप एडी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है, मुझे निकालना चाहिए कि आपको निकालना चाहिए? बिल्कुल। Find the ratio in which xy plane divides the line joining the points A 1, 2, 3 and B 2, 3, 6. Also find the point of intersection. देखो बेटा जी, इसी तरीके का क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस डिवाइड करे, कुछ और डिवाइड करे, हम लोग प्लेन के टर्म में भी बात करेंगे आज। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि ऐसी चीजें 2D में थी कि नहीं थी? बोलो। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस। तो हम कहेंगे कि लेट लैम्डा इज टू 1 में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है आर, हाँ या ना? let r will divide this into lambda is to 1, so coordinate of r will be lam 2 lambda plus 1 upon lambda plus 1, हाँ या ना? 3 lambda plus 2 upon lambda plus 1, 6 lambda plus 3 upon lambda plus 1। और देखो कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा it will be on the xy plane, हाँ या ना? किसी वैल्यू के लिए तो होगा, बोलो। अब अगर वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, हेयर जेड इज इक्वल्स टू 0, तो आप 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 को 0 कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। पुट इन आर में पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझसे करवाओगे? डन। अब आप ये देखिए कि ये प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D की चल रही है कि नहीं चल रही? ठीक है, इसीलिए बेटा इस अप्रोच को डेवलप करो। मेजर चीज है अप्रोच का डेवलप होना।
अगर हम बात करते हैं, अब आप देखें ऐसा चीज मैंने लाइन में पढ़ाया, मतलब 2D में क्या कहा था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हाँ या ना, याद आ रहा है? वहां फॉर्मूला क्या आया था, -LX1, Y1/LX2, Y2 आया था 2D में। अरे पढ़ने के लिए कहा था आप लोगों को यार, 2 ही 3 लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? हम यहां भी वही अप्रोच है, लेट R is any point on the line joining two points A and B, which divides it in lambda is to 1, हाँ या ना? R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, λx2 प्लस x1/λ+1, λy2 प्लस y1/λ+1, लैम्डा z2 प्लस z1/λ+1, यस और नो? अब सोचना, ये रहा ए x1 y1 z1, ये रहा बी x2 y2 z2, ज्वाइन किया है आपने, आगे तक जाएगा भाई। जो चीजें वहां पढ़ाई है, ये रहा प्लेन, हो सकता है प्लेन यहाँ कट करे, हो सकता है यहाँ कट करे, हो सकता है इधर, अरे हाँ या ना? हम कहेंगे फॉर, इस प्लेन की इक्वेशन का नाम दे देते हैं वन, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, for particular value of lambda, this point R will lies on the given by, या ना? Then it will satisfy the equation of plane, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बोलो, तो बताओ मेरे देश के वीर जवानों। अब जब ये सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं, ये x की जगह λx2 प्लस x1/λ+1, λx2 प्लस x1/λ+1 प्लस b λy2 प्लस y1/λ+1 प्लस c λz2 प्लस z1/λ+1 प्लस d, हाँ या ना? Now it is a lambda x2 plus a x1 plus b lambda y2 plus b y1 plus c lambda z2 plus c z1 plus d lambda plus d, हाँ या ना बोलो? तो लैम्डा ए एक्स टू प्लस, दिख रहा है वही फॉर्मूला, अभी भी रिवाइज नहीं करोगे?
वही फॉर्मूला आया है कि नहीं आया है? बस वहां लाइन था और यहां क्या हो गया, प्लेन। यस और नो, बोलो। किसी को कोई दिक्कत? अब इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, बोलो। ग्रेटर देन जीरो। अगर इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, इनका रेशो नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब अपोजिट साइन के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बोलो। और अगर इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन के केस में ए और बी अपोजिट साइड में होते हैं कि सेम साइड में होते हैं, बोलो। मीन्स इफ lambda is greater than 0 for internal division, so px1 y1 upon and px2 y2 z2 should be opposite sign, हाँ या ना? This is the case when point lies on the opposite side of plane, हाँ या ना? और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा नेगेटिव, या तो इस तरीके से आएगा एक्सटर्नल डिवीजन या इस तरीके से आएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये सेम साइड पे होंगे कि अपोजिट साइड पे होंगे प्लेन के, मतलब अब आप खुद सोचें, यहाँ लैम्डा आपके पास माइनस पी एक्स वन वाई वन जेड वन है और पी एक्स टू वाई टू जेड टू है। अगर मुझे लैम्डा नेगेटिव चाहिए तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए कि अपोजिट होना चाहिए, सेम साइन सेम साइड एक्सटर्नल डिवीजन, हाँ या ना? कहीं कोई प्रॉब्लम? प्योर 2D चल रही है कि नहीं चल रही है, बोलो। अभी भी रिवाइज नहीं करोगे? अब आओ, एक क्वेश्चन सिंपल सा, फाइंड द रेशियो इन विच 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस प्लेन। कुछ नहीं करना है यार, करना है क्या है, प्लेन की इक्वेशन को लिखो तसल्ली से, एक ही चीज है, अदरवाइज एक तरफ ले आकर के लिखो 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 1, हाँ या ना? अरे बोलो। अब यहां पर आपको लैम्डा निकालना है तो माइनस पी एक्स वन वाई वन जेड वन अपॉन पी एक्स टू वाई टू जेड टू, यही है ना? अरे बोलो यार, बताओ कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अपने आप रेशो आ जाएगा, यस और नो?